और चलिए अब बात करेंगे न्यायधानी बिलासपुर की, जहां पर बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ सभा की। सभी दिग्गज कहने को तो एक ही मंच पर जुटे, एक दूसरे को एकजुटता प्रदर्शित करने की नसीहत भी देते रहे। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी हावी हो गई। इस बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं बल्कि बड़े नेताओं ने इशारों इशारों में ही शब्दों के ऐसे तीर चलाए जिसमें कि उनके मन की पीड़ा और अंतरकला साफ तौर पर नजर आई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया इसीलिए हम हार गए। प्रदेश में वोट चोरी के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत के चमचे वाले बयान पर भड़कते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं है, हमें अपने लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे बुरा तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ हुआ। अमरजीत भगत भाषण दे रहे थे, लेकिन सचिन पायलट के पहुंचते ही उनसे माइक छीन लिया गया। अब बीजेपी इसे आदिवासी का अपमान बता रही है, तो वहीं सीएम साई ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। सीएम ने कहा कि हार से बौखलाई और मुद्दा विहीन कांग्रेस उल जुलूल हरकत कर रही है। तो वहीं अमरजीत भगत ने कहा कि बाहर से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। अगर भाजपा को मेरे अपमान की इतनी ही चिंता है तो मेरा सम्मान समारोह करा दे। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है, चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है, चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर, और जिन लोगों ने खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान जो सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा लगता है आप लोगों को तो आप लोग कोई मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन कराइए, उसमें बड़ा बड़ा माला ला करके पहनाइए, तब तो लगेगा कि आप लोग दिल से बोल रहे हैं। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव जी, तस्वीरें हमने देखी जहां पर अमरजीत भगत का माइक छीन लिया गया और ये तस्वीरें कांग्रेस की अंतरकला को साफ उजागर करती है। आखिर इसके पीछे कांग्रेस ने वजह क्या बताई है? तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जो पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनका माइक छीन लिया गया। स्टेज पर वो भाषण दे रहे थे, इसी दौरान जैसे ही सचिन पायलट आते हैं तुरंत उनका माइक छीन लिया गया। इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद कांग्रेस के अंदर की अंतःकलह की स्थिति साफ उजागर होती है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, तस्वीरें हमने देखी जिसमें कि अमरजीत भगत से माइक छीन लिया जाता है और ये तस्वीरें कांग्रेस की अंतःकलह की स्थिति को साफ उजागर करती है। आखिर कांग्रेस ने क्या अभी तक इसके पीछे की कोई वजह बताई है? जी गौरव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी गौरव जी, ये जो तस्वीरें हमने देखी है, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मंच पर कुछ कह रहे थे, इसी दौरान सचिन पायलट शायद आते हैं और उनके मुंह के पास से उनका माइक छीन लिया जाता है। इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद कांग्रेस की अंतःकलह की स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब इस मामले में कांग्रेस ने क्या कोई बयान दिया है? देखिए, ये जो तस्वीर है वो कल बिलासपुर की सभा की तस्वीर है, जहां पर अमरजीत भगत के भाषण के दौरान ही उनसे सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने माइक छीन लिया। बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं विजय जांगिड़ उस तस्वीर में, और उनसे माइक छीनने के बाद में सचिन पायलट के आने की घोषणा करते हैं। इस मामले में अमरजीत भगत का गुस्सा भी जो है, उनकी नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने खासतौर पर कहा कि बाहर से आने वालों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। इस बयान से पता चलता है कि अमरजीत भगत
अपने अपमान से नाराज है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी तंज कसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उलझुल हरकतें हो रही है और हार से बौखलाई हुई है कांग्रेस। साथ ही साथ जो आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं रामविचार नेताम, उन्होंने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेतृत्व कांग्रेस को पसंद नहीं है, यही वजह कि मोहन मरकाम के साथ अपमानजनक घटना हुई। उसके बाद में अमरजीत भगत और दीपक बैज को भी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, कांग्रेस पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं अब इसे भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का अपमान बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस के नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विजय जांगिड़ दोनों आज मीडिया के सामने और उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसी कोई घटना जैसी बताई जा रही नहीं हुई थी। सिर्फ चूंकि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो मंच पर आ रहे थे तो उनके आने की सूचना विजय जांगिड़ ने दी। माइक छीनने जैसी घटना या उन्हें बोलने से रोकने की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो सब कुछ बयां कर रही है। जी बिल्कुल, तो सब कुछ बयां कर रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ एकजुटता की बात करती है, वहीं ये तस्वीरें कांग्रेस के अंदर की अंतःकलह की स्थिति को साफ तौर पर उजागर करती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका।